मिडिल ईस्ट संकट के बीच मोदी की बड़ी कूटनीति। पीएम मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से की बातचीत। हॉर्मोस पर हुई बड़ी चर्चा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत की कूटनीति लगातार सक्रिय नजर आ रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर अहम बातचीत की। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जारी टकराव ने पूरे पश्चिम एशिया को अस्थिर कर दिया है और वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम HRS प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की और वेस्ट एशिया में चल रहे झगड़े पर बात की। मैंने रीजनल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की भारत की निंदा दोहराई। हम नेविगेशन की आज़ादी पक्की करने और शिपिंग लाइनों को खुला और सुरक्षित रखने की ज़रूरत पर सहमत हुए। सऊदी अरब में भारतीय समुदाय की भलाई के लिए उनके लगातार सपोर्ट के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इस बातचीत का सबसे अहम मुद्दा था हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य और समुद्री मार्गों की सुरक्षा। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि क्षेत्र में ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं और इनकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। साथ ही दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि समुद्री मार्ग खुले और सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही रास्ते दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन है। दरअसल हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम तेल रूट्स में से एक है और भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। ऐसे में अगर यहाँ कोई बाधा आती है तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत लगातार इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की अपील कर रहा है और सभी पक्षों से तनाव कम करने की बात कह रहा है। इस बातचीत में एक और अहम पहलू सामने आया, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी नेतृत्व को वहां रह रहे भारतीय समुदाय के समर्थन और सुरक्षा के लिए धन्यवाद भी दिया। ये दिखाता है कि भारत अपनी कूटनीति में सिर्फ रणनीतिक ही नहीं बल्कि मानवीय पहलुओं को भी प्राथमिकता दे रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.